हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं केला पराठा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। केला पराठा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। व्रत में आप इसे बना सकते हैं और बिना व्रत के भी आप इसे खा सकते हैं। केला तो वैसे भी बहुत हेल्दी होता है और कंप्लीट मील कहलाता है। तो अगर आप इसे नाश्ते में बनाते हैं तो भी आपको ये काफ़ी सारी एनर्जी दे सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप टिफ़िन के लिए रेसिपी बनाना चाहें तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है, क्योंकि ये कंप्लीट मील है और इसे हम व्रत में भी खा सकते हैं, बिना व्रत के भी आप इसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 कच्चे केले ले लिए और उसे बॉईल कर लिया। तो जिस तरह से हम आलू बॉईल करते हैं उसी तरह से हमें केला बॉईल करना है। तो इस तरह से पूरे केले को मैंने प्रेशर कुकर में डालकर पानी डाल दिया और 3 विसिल आने के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। और जब कुकर का प्रेशर ख़त्म हो गया तब 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोलकर इस तरह से केले निकाल लिए। और जब ये ठंडे हो जाएंगे तब आप इनका छिलका निकाल लीजिए। तो फ्रेंड्स, जब केले ठंडे हो जाएं तब आप इनका इस तरह से छिलका निकाल लीजिए। और छिलका निकालने के बाद इस तरह से केले को मैश करना है। तो आप इसे इस तरह से चाकू की मदद से कट कर लीजिए और ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ये वैसे ही मैश हो जाएंगे। या मैशर की सहायता से आप इसे मैश कर लीजिए। जब केले इस तरह से बॉईल हो जाते हैं तो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इसे हम अच्छे से मैश कर सकते हैं। इजीली ये मैश हो जाते हैं, इनमें कोई मेहनत नहीं लगती है। तो मैं यहाँ पर चाकू की मदद से इसे छोटे छोटे पीसेस में कर लेती हूँ और हाथों की मदद से भी ये इजीली मैश हो जाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हमें कच्चे केले को बॉईल करना है और उसके बाद इसे मैश करना है। और मैश करने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब हम इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और इसका पराठा बनाने की तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो केला पराठा बनकर तैयार होगा ये आपने शायद ही पहले कभी खाया होगा और इस तरह से आप कभी कभी बनाइए तो आपको चेंज भी मिलेगा। रोज़ रोज़ वही सब्ज़ी रोटी खाने से हम बोर हो जाते हैं, तो आप कभी कभी इस तरह से चेंज करके भी वैरायटी बना सकते हैं। और टिफ़िन के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और फ्रेंड्स, जब ये पराठे बन जाते हैं तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो आप इसे 4-5 घंटे बाद भी खा सकते हैं और ये खाने में टेस्टी ही लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैंने इसके अंदर कुछ मसाले डाले हैं, जिसमें नमक स्वाद के अनुसार, भुने जीरे का पाउडर 1 चम्मच, अमचूर पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच और 3-4 हरी मिर्च को छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें सेंधा नमक और काली मिर्च ही डालिएगा। और अगर बिना व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप इसके अंदर लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर ये सब ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, स्पाइसी भी बना सकते हैं और नॉर्मल भी बना सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर लाल मिर्च ऐड करके आपको दिखा दिया है। और अब हम इसके अंदर सिंघाड़े का आटा डालेंगे। 3/4 कप सिंघाड़े का आटा आप डाल दीजिए। जो कप की मेजरमेंट है उसमें 1 कप से थोड़ा कम इसमें लगेगा और केले के बॉईल होने पे डिपेंड है। कई बार केला बहुत ही मॉइस्ट होता है तो उसमें आटा ज़्यादा लग सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके आटा डालेंगे। तो ध्यान रखें, हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा आटा डालेंगे और जितना आटा इसमें डल जाए उसके हिसाब से हम डो लगा लेंगे। अगर हम ज़्यादा आटा पहले से ही डाल देंगे तो उसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें इसको बिना पानी के गूँथना है। जो केले का जो नमी है उसी में ही ये आटा अच्छे से गूँथ जाएगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा करके आटा डालिए और इसका बढ़िया सा डो तैयार कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लगभग पौना कप यानी कि 1 कप से थोड़ा कम आटा यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। तो ध्यान रखें, लगभग 3/4 सिंघाड़े का आटा मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और आप अपने आवश्यकता के अनुसार इसमें आटा ऐड करें।
तो थोड़ा थोड़ा आटा ऐड करिएगा जिससे कि ये डो परफेक्ट बनकर तैयार हो जाए। और इसमें हम किसी भी पानी का यूज़ नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरह से ये आटा केला पराठा बनाने के लिए डो बनकर रेडी है। और इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा ऑयल लगा करके स्मूथ कर लिया है। और अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। इस तरह से 4 कच्चे केले और 3/4 कप सिंगाड़े के आटे से हमने ये पराठे बनाए हैं। तो लगभग 5 पराठे हमारे बना करके तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप अगर इसकी साइज़ और छोटी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये साइज़ परफेक्ट है। और इस साइज़ की आप लोइयाँ तोड़ लीजिए। और अब इसे आप चकले पर सिंपल भी बेल सकते हैं, और अगर आप इसे अच्छे से बेलना चाहें तो इसकी एक ट्रिक है। इस तरह से चकले पर हमने एक पन्नी रख दी, एक पॉलीथीन रखने के बाद थोड़ा सा आटा स्प्रेड कर दीजिए। सिंगाड़े का आटा स्प्रेड करने के बाद इस लोई को इस तरह से उसमें कोट कर लीजिए और वापस से इसके ऊपर एक पॉलीथीन लगा दीजिए। अब इन दोनों पॉलीथीन के बीच में ये लोई रखने के बाद आप इसे बेल लीजिए। पराठे को हम अच्छे से बेल पाएंगे और ये चकले पर चिपकेगा भी नहीं। बेलने के बाद आपको साइड में क्रैक्स नज़र आएंगे, तो आप क्रैक्स को इस तरह से सेट कर लीजिए। और इस तरह से हमने पराठा बेलकर तैयार कर लिया है। और एक एक पराठा बेलते जाएंगे और इसे तवे पर सेकते जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब ये जो बेला हुआ पराठा है इसे हम सेक लेंगे। तो पूरी पॉलीथीन को हाथ में उठा लीजिए और पराठे को अपने हाथ में लेकर के इस तरह से तवे पर डाल दीजिए और थोड़ा थोड़ा सा ऑयल या घी इस पर अप्लाई कर दीजिए। तो आप चाहें तो इसे घी से भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पर इसे ऑयल से बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पराठे को तवे पर डाल दिया और चम्मच से थोड़ा सा ऑयल इस पर लगा दिया। और यहाँ पर हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और 2 मिनट तक इसे सिकने देंगे। फिर 2 मिनट के बाद इसे पलट देंगे और इस तरह से अलट पलट करके हम गोल्डन होने तक इसे सेक लेंगे। और जब तक ये पराठा सिकता है तब तक हम दूसरा पराठा भी बेलकर तैयार कर लेंगे। और अगर आप कम ऑयल में कुछ बनाना चाहते हैं तो केला पराठा बहुत हेल्दी ऑप्शन है। कई बार हम ऑयली चीज़ें खाकर परेशान हो जाते हैं, तो व्रत में हमें कम ऑयल का कुछ चाहिए होता है। तो अगर आपको कम ऑयल में बनाना है तो केले का ये पराठा ट्राई करिए।